किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी जो हमें सिखाएगी कि अप्रत्याशित सफलताओं का आधार प्रचंड मनोबल होता है। तो आइए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ विहार करते हुए शालवन में एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। धर्म चर्चा शुरू हुई और उसी क्रम में एक भिक्षु ने उनसे प्रश्न किया, भगवान, कई लोग दुर्बल और साधनहीन होते हुए भी कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी मात देते हुए बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं, जबकि अच्छी स्थिति वाले साधन संपन्न लोग भी उन कार्यों को करने में असफल रहते हैं। इसका क्या कारण है? क्या पूर्व जन्मों के कर्म अवरोध बनकर खड़े हो जाते हैं? नहीं, बुद्ध ने समझाते हुए कहा और एक प्रेरक कथा सुनाने लगे। विराटनगर के राजा सुकीर्ति के पास लौह सांग नामक एक हाथी था। राजा ने कई युद्धों में इस पर आरूढ़ होकर विजय प्राप्त की थी। सैसों से ही लौह सांग को इस तरह प्रशिक्षित किया था कि वह युद्ध कला में बड़ा प्रवीण हो गया था। सेना के आगे चलते हुए पर्वताकार लौह सांग जब अपनी क्रुद्धावस्था में प्रचंड हुंकार भरता हुआ शत्रु सेनाओं में घुसता था तो देखते ही देखते विपक्षियों के पांव उखड़ जाते थे। धीरे धीरे समय से साथ में जिस तरह जन्म के बाद सभी प्राणियों को युवा और जरा अवस्था से गुजरना पड़ता है, उसी क्रम में लौह सांग भी वृद्ध होने लगा। उसकी चमड़ी झूल गई और युवा अवस्था वाला पराक्रम जाता रहा। अब तो वह हाथीशाला की शोभा मात्र बन रहा था। उपयोगिता और महत्व कम होने के कारण उसकी ओर पहले जैसा ध्यान भी नहीं दिया जाता था। उसे मिलने वाले भोजन में कमी कर दी गई। एक बूढ़ा सेवक उसके भोजन पानी की व्यवस्था करता, वह भी कई बार चूक कर जाता और हाथी को भूखा प्यासा ही रहना पड़ता। बहुत प्यासा होने के कारण, कई दिनों से पानी न मिलने के कारण एक बार लौह सांग हाथीशाला से निकलकर पुराने तालाब की ओर चल पड़ा, जहां उसे पहले कभी प्रायः ले जाया करता था। उसने भर पेट पानी पीकर प्यास बुझाई और गहरे जल में स्नान करने के लिए चल पड़ा। उस तालाब में कीचड़ बहुत था। दुर्भाग्य से वृद्ध हाथी उसमें फंस गया। जितना भी वह निकलने का प्रयास करता था वह फंसता जाता और आखिर में गर्दन तक कीचड़ में फंस गया। यह समाचार राजा सुकीर्ति तक पहुंचा तो वे बड़े दुखी हुए। हाथी को निकलवाने के लिए कई प्रयास किए गए पर सभी निष्फल रहे। उसे इस दयनीय दुर्दशा के साथ मृत्यु मुख में जाते देखकर सभी खिन्न थे। जब सारे प्रयास असफल हो गए तब एक चतुर मंत्री ने युक्ति सुझाई। इसके अनुसार हाथी को निकलवाने वाले सभी प्रयत्न करने वालों को वापस बुला लिया गया और उन्हें युद्ध सैनिक की वेशभूषा पहनाई गई। वे वाद्य यंत्र मंगवाए गए जो युद्ध के अवसर पर प्रयोग में लाए जाते थे। हाथी के सामने युद्ध नगाड़े बजने लगे और सैनिक इस प्रकार कूच करने लगे जैसे वे शत्रु पक्ष की ओर से लौह सांग की ओर बढ़ रहे हैं। यह दृश्य देखकर लौह सांग में न जाने कैसे यौवन काल का जोश आ गया। उसने जोर से चिंगाड़ लगाई तथा शत्रु सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए पूरी शक्ति से कंठ तक फंसे हुए कीचड़ को रौंदता हुआ तालाब के तट पर जा पहुंचा और शत्रु सैनिकों पर टूट पड़ने के लिए दौड़ने लगा। बड़ी मुश्किल से आखिर उसे नियंत्रित किया गया। यह कथा सुनाकर गौतम बुद्ध जी ने भिक्षुओं से कहा, संसार में मनोबल ही प्रथम है। वह जाग उठे तो असहाय और विवश प्राणी भी असंभव होने वाले काम कर दिखाते हैं तथा मनुष्य अप्रत्याशित सफलताएं प्राप्त करते हैं। अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।